very good morning प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma online classes get full marks in English welcomes you all. I am Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET, READ. I have 5 plus teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented, skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the veil about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. तो आज हम नाउन के अंदर जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. तो ये व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जीवित प्राणी या तो पुरुष होता है या महिला होती है. अब देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो भी जीवित है ना, जो भी सजीव है, या तो वो नर है या मादा है. मतलब या तो वो पुरुष है या महिला है. एक बार निम्नलिखित शब्दों को देखिए आप. इनको पेयर्स में, जोड़ों में देखो आप. मैन, वुमेन. अब देखो, आदमी, औरत, है ना. अब एक तो क्या है, नर है, एक क्या है, मादा है. मतलब एक तो क्या, पुरुष है और एक महिला है. उसी तरह से दूसरा देखो, बॉय, गर्ल, लड़का, लड़की, है ना. तो देखो, एक तो पुरुष है, एक महिला है ना. एक और देखो, फादर, मदर, पिता, माता. उसी तरह से देखो, एक तो पुरुष है और एक महिला है ना. देखा ना आपने यहाँ पर. तो आपने क्या देखा, प्रत्येक जोड़ी का पहला शब्द एक नर का नाम है और प्रत्येक जोड़ी का दूसरा शब्द एक मादा का नाम है. बिल्कुल ऐसा ही है ना. यही देखा ना आपने यहाँ पर. तो देखो, देख लेते हैं यहाँ पर. एक संज्ञा, नाउन की बात कर रहे हैं हम अच्छी तरह नाउन पढ़ के आए हैं पिछले वाले वीडियोस में. एक संज्ञा जो एक नर को दर्शाती है वह मस्कुलिन जेंडर कहलाती है. अब देखो, वो संज्ञा, वह शब्द, वह नाम जो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, मस्कुलिन जेंडर. और वह शब्द, वह संज्ञा जो किसी महिला या स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, फेमिनिन जेंडर, है ना. चलो ऊपर आते हैं एक बार वापस. यहाँ पर हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि जो हम नाउन या नाम इस्तेमाल करते हैं वो या तो किसी पुरुष का होता है या किसी महिला का होता है ना. तो जो पुरुष का नाम होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर, है ना. और जो महिला का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर. तो हम जो जेंडर पढ़ रहे हैं, जेंडर को हिंदी में लिंग बोला जाता है. तो जेंडर किसको बोलेंगे, या तो पुरुष का नाम होगा या वो महिला का नाम होगा. जो पुरुष का नाम होगा उसको तो मस्कुलिन जेंडर बोलेंगे और जो महिला का नाम होगा उसको फेमिनिन जेंडर बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पर ये मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हो गया आपके. तो जेंडर के कितने टाइप हो गए यहाँ पर, 2 टाइप हो गए. एक तो मस्कुलिन हो गया, एक फेमिनिन हो गया. मस्कुलिन कौन सा, जो पुरुष के लिए या नर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और फेमिनिन कौन सा, जो महिला के लिए या स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
अब देखो इंग्लिश में एक जेंडर और होता है क्या, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं भाई, एक संज्ञा या नाम जो पुरुष या महिला दोनों को दर्शाती है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। अब देखो कॉमन जेंडर किसको कहते हैं, बहुत ही आसान है, वह वाला नाउन, वह वाला नाम जो पुरुष के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और महिला के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन। दोनों के लिए समान है, मतलब कॉमन का मतलब समान। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखो आप, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बेबी। बेबी यानी क्या होता है, बच्चा। अब देखो हिंदी का जो शब्द है ना उससे कंपेयर मत करना, इसको हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है मामला। अब जैसे है ना कोई छोटा बच्चा है, अब वो लड़की होगी तो हम हिंदी में क्या बच्ची भी बोल देते हैं उसको, है ना। वो लड़का होता है तो बच्चा बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही वर्ड है, बच्चा हो या बच्ची, क्या है, बेबी। आगे बात समझ में। इंग्लिश में अगर छोटा बच्चा होगा या छोटी बच्ची होगी तो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, बेबी, है ना। अगर बच्ची होगी तो उसको भी बेबी बोलेंगे और बच्चा होगा तो उसको भी बेबी बोलेंगे। उसी तरह से चाहे हमारी माता हो चाहे हमारे पिता हो, मतलब चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, भाई हमारी माता तो क्या है, महिला है, मादा है, और हमारे पिता क्या है, पुरुष है, नर है। तो दोनों के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट, है ना। तो ये कौन सा नाम हो जाएगा, ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे बच्चा या बच्ची, उसके लिए हम चाइल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये भी कॉमन जेंडर है। उसी तरह से इंग्लिश में ये शब्द है फ्रेंड, तो फ्रेंड भी कॉमन जेंडर है ना, समान लिंग है। क्यों, क्योंकि हमारा दोस्त चाहे लड़का हो या लड़की, इंग्लिश में उसको फ्रेंड ही बोलते हैं। अब हिंदी में तो देखो लड़के को, लड़का हमारा दोस्त हो तो क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, और लड़की हो तो उसको क्या बोलते हैं, सहेली बोलते हैं, लड़की की जो दोस्त होती है ना। लेकिन इंग्लिश में तो ओनली फ्रेंड एक ही शब्द है दोनों के लिए, दोस्त हो या सहेली। उसी तरह से पुपिल, पुपिल यानी क्या होता है, शिष्य, विद्यार्थी, है ना। अब इंग्लिश में लड़का विद्यार्थी हो या लड़की विद्यार्थी हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है, पुपिल, है ना। उसी तरह से नौकर, नौकर, अब हिंदी में तो नौकरानी भी होता है, लेकिन इंग्लिश में तो केवल एक ही शब्द सर्वेंट, है ना, दोनों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। उसी तरह से चोर, अब देखो हिंदी में तो चोरनी भी होता है, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही शब्द है दोनों के लिए, चोर या चोरनी, दोनों ही हो, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक, तो ये भी कॉमन जेंडर। संबंध, संबंध क्या, रिलेशन। चचेरा, अब जब हम बोलते हैं ना चचेरा भाई, चचेरा बहन, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिर्फ कज़न बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कज़न। चाहे वो हमारा चचेरा भाई हो चाहे वो हमारी चचेरी बहन हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है, कज़न। तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर। उसी तरह से व्यक्ति, चाहे वो महिला व्यक्ति हो चाहे वो पुरुष व्यक्ति हो, दोनों के लिए क्या शब्द है, यहाँ पर एक ही शब्द है, पर्सन, तो ये भी कॉमन जेंडर। उसी तरह से अनाथ लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए क्या है, ऑर्फन, तो ये हमारे यहाँ कॉमन जेंडर हो गया। उसी तरह से विद्यार्थी लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक ही शब्द है, स्टूडेंट, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के लिए मोनार्क, एक ही शब्द हो गया। पड़ोसी, अब पड़ोसी हमारा पुरुष हो या पड़ोसी हमारी महिला हो, है ना। हिंदी में तो क्या पड़ोसन भी होता है, इंग्लिश में तो क्या एक ही शब्द होता है दोनों के लिए, पड़ोसी, पड़ोसन, क्या नेबर। तो ये हमारा कॉमन जेंडर हो गया। तो बहुत इजी है, वो वाले शब्द जो महिला और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन जेंडर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे और दे रखा है यहाँ पे, एनिमी, शत्रु, है ना, इन्फेंट, शिशु, ये सब एक ही इस्तेमाल होते हैं, लड़का हो या लड़की हो। चलो एक और जेंडर होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, न्यूडर जेंडर, है ना, न्यूडर। अब देखो न्यूडर का मतलब क्या होता है, एक संज्ञा या नाम जो किसी एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है जो न तो पुरुष है और न ही महिला, यानी निर्जीव वस्तु है। तो बात समझ में आई आपके।
न्यूडर जेंडर किसको बोलते हैं? जो न तो पुरुष हो न महिला हो, यानी कि निर्जीव हो। अब जो पुरुष या महिला दोनों ही नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वो तो निर्जीव ही है। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, ये है ना, तो ये क्या निर्जीव है ना, तो ये कौन सा जेंडर में आएगा? न्यूडर जेंडर में आएगा। किस में आएगा? न्यूडर जेंडर में आएगा। उसी तरह से किताब हो गई, कलम हो गई, कमरा हो गया, है ना, बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सब ना तो पुरुष हैं न महिला है, तो इनको कौन सा जेंडर बोलेंगे बेटा? न्यूडर जेंडर। कौन सा बोलेंगे? न्यूडर जेंडर। तो न्यूडर जेंडर बहुत इजी है ना। न्यूडर का मतलब ही होता है, क्या होता है? न ही पुरुष और न ही महिला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जो अभी हमने बात करी जेंडर की, तो एक बार पहले देख लो आप जेंडर कितने कितने कैसे कैसे होते हैं इंग्लिश के अंदर। या तो मस्कुलिन होगा, पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फेमिनिन होगा, महिला के इस्तेमाल किया जाएगा, या कॉमन होगा, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर न्यूडर होगा, दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इंग्लिश में कितनी तरह के जेंडर हो गए? या तो पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे, या महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे, या दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, या दोनों के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 तरह के जेंडर हो गए इंग्लिश में। पुरुष के लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो मस्कुलिन, महिला के लिए जो करेंगे वो फेमिनिन, और जो अपने दोनों के लिए करेंगे पुरुष महिला के लिए वो कॉमन, और जो दोनों के लिए नहीं करेंगे वो है न्यूडर, वो निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ खास बात और लिखी हुई है न्यूडर जेंडर से जुड़ी हुई। निर्जीव वस्तुओं को भी अक्सर मानव मानकर व्यक्त किया जाता है, अर्थात ऐसे बात की जाती है जैसे कि वे जीवित हैं, तब हम उन्हें नर या मादा मानते हैं। अब देखो इस बात को समझाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि निर्जीव वस्तुओं को भी कभी कभी हम है ना पुरुष और महिला मानते हैं। कैसे मानते हैं साहब निर्जीव वस्तुओं को पुरुष और महिला? ये वाला सेंटेंस देखो एक बार। सूर्य को जो आकाश में जो सुबह उगता है ना, पूरब में उजाला देता है हमारे को, किरणें आती है, उसकी धूप निकलती है ना। सूर्य अमीर और गरीब पर समान रूप से उसकी किरणों को फैलाता है। या अपने की जगह उसकी लिख लेना ना, उसकी क्या लिखोगे? उसकी। तो क्या सूर्य अमीर और गरीब पर समान रूप से उसकी किरणों को फैलाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक शब्द लिखा हुआ है देखो, द सन शेड्स हिज, क्या लिखा हुआ? हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। द सन, सन यानी सूर्य, शेड्स यानी फैलाता है, हिज यानी उसकी, बीम्स यानी किरणें, ऑन रिच एंड पुअर यानी अमीर और गरीब, अलाइक एक जैसे। अब यहाँ पे जो ये हिज लिखा हुआ ना, हिज, ये हिज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में? पुरुष के लिए। तो यहाँ पर ये क्यों इस्तेमाल करा? इसके लिए, सूरज के लिए। अब सूरज को जैसे कि हम यहाँ, अब आप तो हिंदी में समझ लो, हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सूरज हम लड़की का नाम रखते हैं, लड़के का नाम रखते हैं? लड़के का ही रखते हैं ना। तो हम भी सूरज को क्या मानते हैं? नर, पुरुष ही तो मानते हैं हम भी। तो उसको ऐसा सूरज को पुरुष क्यों माना जाता है? ये देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखो आप। अक्सर ताकत और हिंसा के गुण की वस्तुओं के लिए मस्कुलिन जेंडर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, समय, मृत्यु। यहाँ ऊपर लिखा हुआ द सन, सूर्य, समर, ग्रीष्म ऋतु, विंटर, शीत ऋतु, टाइम, समय, डेथ, मृत्यु। तो ये जो 4-5 जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको हम हमेशा जब भी सेंटेंस में लिखेंगे तो इनको हम क्या मान के चलेंगे? ये पुरुष है। कौन है ये? पुरुष है। निर्जीव चीज़ नहीं मानेंगे हम इसको ना। सूरज है तो सूरज को हम पुरुष मानेंगे। समर, ग्रीष्म ऋतु, इसको हम पुरुष मान के लिखेंगे। विंटर, सर्दी, शीत ऋतु, इसको अब देखो हिंदी में तो क्या होता है, सर्दी, सर्दी आ गई,
महिला मानते हैं। देखो आप सेंटेंस कैसे बोलोगे, सर्दियाँ आ गई, जैसे कि निशा आ गई, है ना, रमा आ गई, तो है ना, हम महिला की तरह बात कर रहे हैं इनके लिए, सर्दी आ गई। ले विंटर, यहाँ पर तो इंग्लिश में क्या पुरुष मानेंगे इसको, ये देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं ये। उसके बाद में टाइम, समय है, समय को क्या मानेंगे, यहाँ पे पुरुष मानेंगे। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी यहाँ पे क्या मानेंगे, पुरुष मानेंगे। अब देखो टाइम, समय, अब समय के लिए हम हिंदी में क्या कैसे बात करते हैं, कितना समय हुआ है, कितना समय हो गया है, हम भी पुरुष ही मानते हैं इसको, है ना, यही मानते हैं हम। वरना हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कितना समय हुई है, कितना समय हो गई है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम बोलते हैं कितना समय हुआ है, कितना समय हो गया है ना। अब जैसे डेथ यानी मृत्यु, हम कैसे बोलते हैं, मृत्यु हो गई है, महिला मानते हैं हम इसको, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मृत्यु हो गया है, नहीं बोलते ना ऐसे। लेकिन इंग्लिश में डेथ को क्या मानेंगे, पुरुष मान के चलेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सुंदरता, सौम्यता और आकर्षणशीलता गुण की वस्तुओं के लिए फेमिनिन जेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं जो चीज़ कैसी होगी, सुंदर होगा, जिसका गुण है ना, जिसका गुण सौम्यता होगी, है ना, जिसका गुण क्या होगा, आकर्षण करने वाला होगा, उनको हम क्या मान के चलेंगे, फेमिनिन, महिला मान के चलेंगे, है ना। जैसे कि देखो द मून, चांद, है ना, इसको हम क्या महिला मानेंगे। द अर्थ, पृथ्वी, इसको हम महिला मानेंगे। स्प्रिंग, शरद बसंत ऋतु, इसको हम महिला मानेंगे। ऑटम, शरद ऋतु, इसको हम महिला मानेंगे। नेचर, प्रकृति, इसको हम महिला मानेंगे। लिबर्टी, इसको हम महिला मानेंगे। जस्टिस, न्याय, इसको हम महिला मानेंगे। मर्सी, दया, इसको हम महिला मानेंगे। पीस, शांति, इसको हम महिला मानेंगे। होप, आशा, इसको हम महिला मानेंगे। चैरिटी, दान, इसको हम महिला मानेंगे। शिप, जहाज, इसको भी हम महिला मानेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ ना बेटा, ये हर, क्या लिखा हुआ, हर, हर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, महिला के लिए किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल, इसका क्या मतलब होता है, उसका, उसकी, उसके। हर का क्या मतलब होता है, उसका, उसकी, उसके। और हर यहाँ इंग्लिश में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जब बाद में प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मालूम पड़ेगा भी आपको, बिल्कुल आप अगर आपको मालूम नहीं है हर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कोई बात नहीं, अभी जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात मालूम पड़ेगी, हर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, हिज का किसके लिए करते हैं, ही का किसके लिए करते हैं, शी का किसके लिए करते हैं ना, वो सब आपको ही मालूम पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज़ को। उसी तरह से देखो इस सेंटेंस में क्या है, स्प्रिंग, अभी यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है हमने, हर, क्या लिखा हुआ हर, तो किसके लिए, महिला के इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पीस, शांति, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ, हर, तो इसको भी महिला मान के चल रहे हैं, है ना। उसी तरह से शिप, शिप के लिए हमने क्या लिखा हुआ, हर, यानी इसको भी हम महिला मान के चल रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन, है ना, किसी संज्ञा को फेमिनिन में 3 तरीके से बदला जा सकता है। किसी संज्ञा को फेमिनिन में कितनी तरीके से बदल सकते हैं, 3 तरीके से हम बदल सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो तो क्या है, एक पूरी तरह से अलग शब्द का उपयोग करके। ये देखो इसके लिए कोई नियम नहीं है कि हम हमारे मन से हम आगे पीछे से कुछ जोड़ेंगे, तो किसी तरह का कोई रूल है ना। तो पहला जो नियम कहलाता है, लिंग चेंज करना, पुरुष से महिला में बदलना है, महिला से पुरुष में बदलना, ये ऑलरेडी शब्द फिक्स हैं ना, तो वही लिखे गए हैं। तो क्या लिखा हुआ, एक अलग शब्द का उपयोग करके जेंडर को बदलना, ये याद करने पड़ेंगे बेटा आपको, है ना, ये तभी आपको मालूम होगा, इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं है ना। तो किस तरह से होता है देखो, बिल्कुल अलग शब्द चेंज करके, बैचलर, बैचलर यानी क्या होता है बेटा, कुंवारा, है ना। अब इसका महिला शब्द क्या होगा, इसका हम अगर आपको बोलेंगे
विपरीत लिंग लिखो या इसका जेंडर चेंज करो, या ये पुरुष का नाम है तो महिला का नाम लिखो। तो कुंवारों को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंवारी। तो कुंवारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड या फिर स्पिंस्टर। दो शब्द हैं यहाँ पर, या आप उसको मेड भी बोल सकते हैं और आप उसको स्पिंस्टर भी बोल सकते हो ना। बैचलर यानी तो क्या हो गया? कुंवारा, और मेड यानी क्या हुआ? कुंवारी, और स्पिंस्टर यानी भी कुंवारी होता है। ये तो आपको पता होगा ही सही। बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, है ना। ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, है ना। बकी यानी हिरण, डो यानी हिरनी, बुल या ऑक्स इसका मतलब क्या होता है? बैल, और काऊ का मतलब गाय। बुलक ये भी क्या है? बैल है। हीफर क्या है? बछिया है ना। कोक क्या? मुर्गा। हैन क्या? मुर्गी। तो आप देखो ये जो इस तरफ लिखे हुए ना सारे के सारे पुरुष हैं ना, और जो इस तरफ लिखी हुई सारी की सारी महिलाएं हैं, और बाकी ये इनके पुरुष वाले अर्थ हैं और ये महिला वाले अर्थ हैं। तो एक तरफ तो लिखा हुआ है पुरुष और एक तरफ लिखा हुआ है महिला, है ना। तो एक तरफ तो क्या लिखे हुए हैं? मस्कुलिन जेंडर लिखा हुआ है, और एक तरफ क्या लिखे हुए हैं? फेमिनिन जेंडर लिखे हुए हैं, है ना। और ये कौन से पहले वाले टाइप है? पहले वाले टाइप में क्या होता है? हर शब्द अलग होता है। मतलब जो पुरुष का जो शब्द है ना, वो जो महिला का शब्द होगा, दोनों अलग अलग होंगे। चलो और आगे देखते हैं। कोल्ट यानी घोड़े का बच्चा, तो घोड़े की बच्चे को क्या बोलेंगे? फिली। डॉग यानी कुत्ता, तो कुतिया को क्या बोलेंगे? बिच। ड्रैग यानी बतख, और डक यानी भी बतख। पर अब देखो हिंदी में तो क्या नर बतख मादा बतख है ना, लेकिन इंग्लिश में अगर जो नर बतख होगा तो उसको ड्रैग बोलेंगे, और मादा बतख होगी तो उसको क्या बोलेंगे? डक बोलेंगे। उसी तरह से हिंदी में तो क्या मधुमक्खी होता है बस, लेकिन इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो नर मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? ड्रोन बोलेंगे, और मादा मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह से कुलीन पुरुष को क्या बोलेंगे? अर्ल, और कुलीन स्त्री को क्या बोलेंगे? काउंटेस। उसी तरह से माता को ए, पिता को, ये देखो उल्टा हो रहा है यहाँ, थोड़ा सही कर लेना इसको, टाइपिंग मिस्टेक है। फादर फादर किसको बोलते हैं? पिता को बोलते हैं, है ना। और मदर किसको बोलते हैं? माता को बोलते हैं। अब हिंदी में तो क्या होता है? हंसी होता है बस, है ना। अगर नर हंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? गेंडर, और मादा हंस होगी तो उसको क्या बोलेंगे? गूज। उसी तरह से कोई सज्जन पुरुष होगा तो जेंटल मैन, है ना। और कोई सज्जन महिला होगी तो उसको लेडी। उसी तरह से बारहसिंगा अगर नर होगा तो हार्ड, और अगर बारहसिंगा मादा होगी तो रो। घोड़े को हॉर्स, घोड़ी को मैर, है ना। हस्बैंड को पत्नी, वाइफ को पत्नी, राजा को क्वीन, राजा को किंग, रानी को क्वीन, स्वामी को लॉर्ड, और स्वामिनी को लेडी। अब देखो लेडी यानी सज्जन महिला भी होता है, और लेडी यानी कोई मालकिन भी होता है ना, स्वामिनी भी होता है, ये ध्यान रखें आप यहाँ पर। तो ये क्या है? एक तरफ तो मस्कुलिन जेंडर है और उसके अपोजिट में क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो अगर आपसे बोले इसका विपरीत लिंग लिखो, या इसका लिंग चेंज करो, या इसका जेंडर चेंज करो, तो अगर आपको महिला वाला दिया जाए तो आपको पुरुष वाला लिखना है, आपको पुरुष वाला दिया जाए तो महिला वाला लिखना है। मतलब अगर आपको बोला जाए बॉय का विपरीत लिंग लिखो या इसका जेंडर चेंज करो, तो आप क्या लिखोगे? गर्ल लिख दोगे, है ना। लेकिन अगर आपको गर्ल दिया लिखा हुआ दिया जाए और आपको बोला जाए इसका जेंडर चेंज करो, तो आप क्या लिखोगे? आप बॉय लिख दोगे फिर वो पे, है ना। तो ये है, इस तरह से आपको याद करना है। उसी तरह से हमारा जो मस्कुलिन मैन होता है, और फेमिनिन क्या होता है? वुमन होता है। मैन यानी पुरुष और वुमन यानी महिला। मॉन्क या फ्रायर यानी क्या होता है? भिक्षु, तपस्वी। नन यानी क्या होता है? भिक्षुनी। उसी तरह से नेफ्यू यानी क्या? भतीजा, और नीस यानी भतीजी। पापा और मम्मा तो आपको मालूम है इसे। रेम भेड़ा, ईव क्या? भेड़ी। सर महोदय, मैडम महोदया। सन बेटा, डॉटर बेटी। बारहसिंगा अगर नर हो तो स्टैग,
और बारहसिंगा माधव तो हिंद, है ना। चाचा को अंकल, चाची को आंट। आपको बोला जाए अंकल का जेंडर चेंज करो तो आंट लिख देना, आपको बोला जाए आंट का जेंडर चेंज करो तो अंकल लिख देना। जादूगर को विजार्ड बोलते हैं, है ना, और जादूगरनी को विच बोलते हैं। तो बेटा आपको याद करने हैं, है ना। तो आज हमने जेंडर पढ़े, है ना। जेंडर भी क्या होते हैं, नाम ही होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, है ना। लेकिन अब जेंडर के अंदर क्या हम लिंग की बात करते हैं ना। या तो नाम कैसे होते हैं, या तो किसी आदमी का नाम होता है या औरत का नाम होता है। आदमी का नाम होता है तो मस्कुलिन बोला जाता है, और औरत का नाम होता है तो फेमिनिन बोला जाता है। अब बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो आदमी और औरत दोनों के एक जैसे होते हैं, पुरुष और महिला के, तो उन्हें कॉमन जेंडर बोला जाता है। अब बहुत से ऐसे नाम होते हैं जो न तो पुरुष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, न महिला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूडर जेंडर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल एक चीज़ बताई गई आपको कि बहुत से ऐसी निर्जीव वस्तुएं भी हैं जिनको हम पुरुष या महिला मानते हैं, है ना। तो ये वो आपने देख ली। उसके बाद में हमने क्या देखा यहाँ पे, मस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के अपोजिट कितनी तरीके होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो आज हमने पहला तरीका देखा जिसमें मस्कुलिन जो पुरुष वाला जेंडर है और जो महिला वाला जेंडर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा सा भी उनके अंदर समानता नहीं है। तो इसी लेसन को हम कल कंटिन्यू करेंगे वापस, थोड़ा और है अभी बाकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर देन।